और आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रिजाई से जुड़ी हुई। मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने बड़ी धमकी दी है। क्या कहा है आपको बताते हैं। ईरान पर दबाव बनाना दरअसल ट्रंप चाहते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं है। डील के ड्राफ्ट में कई बातें अमेरिका की तरफ से स्पष्ट नहीं की गई। मोहसिन रिजाई ने कहा अमेरिका को ईरान की हरी झंडी का इंतजार है, अधिकार सुनिश्चित होने तक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये रिजाई की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। दरअसल मोहसिन रिजाई मुश्तबा के विशेष सलाहकारों में से एक है और उनकी कही गई बात यानी कि ईरान या मुश्तबा की तरफ से कही गई बात है, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल जो प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है वो काफी कंफ्यूजन भरी है। क्या महाशक्ति अमेरिका का सूरज ढल रहा है। जो अमेरिका कभी दुनिया का थानेदार था, आज वही रूस के डर से जर्मनी के साथ अपनी सबसे बड़ी टॉमहॉक मिसाइल डील रद्द करने की तैयारी में है। बाइडेन का फैसला, ट्रंप का यू टर्न और पुतिन का खौफ बिल्कुल साफ झलकता है। उधर रूस के आगे ट्रंप बैकफुट पर हैं, तो मिडिल ईस्ट में ईरान को अमेरिका घुटनों पर नहीं ला पा रहा। तो क्या ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब अमेरिका अलोन यानी अमेरिका का अकेले पड़ना बन चुका है। क्या पुतिन के आगे सुपर पावर ने सरेंडर कर दिया है। पेंटागन के बंद कमरों से छनकर आ रही खुफिया रिपोर्टों ने यूरोपीय देशों के रातों की नींद उड़ा दी। एक बेहद चौंकाने वाले और ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव के तहत अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन जर्मनी को लंबी दूरी की अत्याधुनिक सटीक मार करने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें सौंपने की अपनी योजना को रद्द करने पर विचार कर रहा है। वजह कोई तकनीक खराबी नहीं, बल्कि व्लादिमीर पुतिन का वो खौफ है जो वाशिंगटन के गलियारों में तैर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर जर्मनी की धरती पर ये मिसाइलें तैनात हो गई तो मॉस्को इसे सीधे उकसावे के रूप में देखेगा और यूरोप में एक ऐसा अनियंत्रित महायुद्ध छिड़ जाएगा जिसे संभालना अमेरिका के लिए बस की बात नहीं होगी। अमेरिका के इस संभावित फैसले ने जर्मनी को गहरे सदमे में डाल दिया। बर्लिन लगातार दलील दे रहा था कि रूसी आक्रामकता से निपटने के लिए उसे इन आधुनिक टॉमहॉक मिसाइलों की सख्त जरूरत है। जर्मनी के साथ टॉमहॉक मिसाइलें सौदे को रद्द करने की ये कवायद कोई अकेली घटना नहीं है। ये यूरोप और नेटो गठबंधन के प्रति अमेरिकी नीति में आ रहे एक गहरे और खतरनाक बदलाव का संकेत और हिस्सा भी है। पिछले कुछ समय से अमेरिका यूरोपीय सुरक्षा तंत्र में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी को धीरे धीरे कम कर रहा है। सिर्फ मिसाइल सौदे ही वापस नहीं लिए जाएंगे, बल्कि जर्मनी में तैनात हजारों अमेरिकी सैनिकों और महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को भी वापस बुलाने की योजना बन रही है।
इस ट्रांस अटलांटिक साझेदारी ने शीत युद्ध के बाद से पूरे यूरोप को सुरक्षा की गारंटी दी थी। वो कूटनीतिक ढांचा अब अमेरिकी प्राथमिकताओं के बदलने से ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस कड़वे सच पर मुहर इस हफ्ते खुद नेटो के शीर्ष कमांडर और यूरोप में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल एलेक्सिस ग्रीनकेविच ने लगा दी है। एक उच्च स्तरीय सैन्य बैठक में ग्रीनकेविच ने बेहद स्पष्ट और रूखे शब्दों में कहा, अब यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आना होगा और निकट भविष्य में अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी ही होगी। टॉम हॉक मिसाइलों का सौदा रद्द होना जर्मनी के रक्षा मोर्चे पर एक ऐसा बड़ा शून्य पैदा कर देगा जिसे भरना बर्लिन के लिए मुमकिन नहीं होगा। टॉम हॉक एक ऐसी अत्याधुनिक मिसाइल है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर सकती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही जर्मनी और पूर्वी यूरोप में इस बात को लेकर गहरा डर व्याप्त है कि अगर रूस ने अपनी सीमाओं का और विस्तार किया तो उनके पास मॉस्को को रोकने के लिए कोई दीर्घकालिक हथियार प्रणाली मौजूद नहीं है। ट्रंप प्रशासन के तहत वाशिंगटन की नई कूटनीति इस समय रूस के साथ किसी भी तरह के सीधे सैन्य टकराव को टालने की कायरतापूर्ण नीति पर चल रही है। लेकिन इस कूटनीति की वजह से नेटो के भीतर अमेरिका की विश्वसनीयता पूरी तरह तार-तार हो चुकी है। अगर अमेरिका रूस के डर से जर्मनी जैसे अमीर दोस्त का वादा तोड़ सकता है तो पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया जैसे छोटे देशों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये फैसला ये साबित करता है कि कभी दुनिया का इकलौता थानेदार कहलाने वाला अमेरिका आज दुनिया पर से अपना नियंत्रण खोता जा रहा है। सिर्फ रूस ही नहीं, मिडल ईस्ट के मोर्चे पर भी अमेरिका की हेकड़ी हवा हो चुकी है। ईरान के साथ जारी तनाव में अमेरिकी सैन्य ताकत की सीमाएं पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। जो अमेरिका पलक झपकते ही मुल्कों को तबाह कर देता था, वो आज ईरान जैसे देशों को घुटनों पर लाने में नाकाम साबित हो रहा है। ट्रंप ने नारा दिया था
अमेरिका फर्स्ट यानी कि अमेरिकी हित सबसे पहले। लेकिन आज दुनिया के कूटनीतिक मंच पर ये नीति बदल चुकी है। अमेरिका अलोन में यानी अमेरिका का अकेला पड़ना, यूरोप अलग थलग हो रहा है, एशिया में चुनौतियां बढ़ रही हैं और अमेरिका अपने ही बनाए सहयोगियों के चक्रव्यूह से पीछे भाग रहा है। ये महाशक्ति का ढलता हुआ सूरज नहीं तो और क्या है? तो क्या ट्रंप अपनी ताकत की सीमाएं समझ चुके हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन की वो हस्ती और ताकत आज इस कदर प्रबल हो चुकी है जिसके आगे दुनिया की सबसे बड़ी सेना बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है? जर्मनी से मिसाइलें डील रद्द करने की ये कश्मकश सिर्फ एक रक्षा सौदे का अंत नहीं है, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि अब अमेरिका दुनिया की रक्षा का ठेकेदार नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।